उत्पत्ति 1 की 20 आयत। फिर परमेश्वर ने कहा, जल जीवित प्राणियों से बहुत ही बढ़ जाए और पक्षी पृथ्वी के ऊपर आकाश के अंतर में उड़े। इसलिए परमेश्वर ने जाति जाति के बड़े बड़े जल जंतुओं की और उन सब जीवित प्राणियों की भी सृष्टि की जो चलते फिरते हैं, जिनसे जल बहुत ही भर गया, और एक एक जाति के उड़ने वाले पक्षियों की भी सृष्टि की। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। और परमेश्वर ने यह कह के उनको आशीष दी, फूलों फलों और समुद्र के जल में भर जाओ और पक्षी पृथ्वी पर बढ़े। तथा सांझ हुई, फिर भोर हुई। इस प्रकार 5वां दिन हो गया। हालेलुया। सो परमेश्वर ने 5वें दिन जीवित प्राणियों की रचना की, जीवित प्राणी पक्षी की रचना की, और इन सबको आशीष दी, फूलों फलों और बढ़ जाओ। तो परमेश्वर ने 5वें दिन जीवित प्राणियों की रचना की। सो मेरे प्रियो, इस प्रकार परमेश्वर ने जीवन का आरंभ किया धरती के ऊपर। और आजकल साइंस बोलती है कि ये अपने आप ही समुद्र में कोई कोशिका थी जिससे कि जीवन की शुरुआत हुई। अपने आप कुछ नहीं होता, और इतना बड़ा ब्रह्मांड अपने आप कुछ नहीं होता। मेरे परमेश्वर ने ये सब चीजें बनाई। सो मेरे प्रियो, इस प्रकार धरती पर जीवन का आरंभ हुआ। इस प्रकार 5वां दिन बीत गया। 5 दिन हो गए। 5 दिनों में परमेश्वर ने जो जो किया वो बाइबल में दर्ज है। आप उत्पत्ति 1 आयत पढ़ सकते हैं, उसमें लिखा है। और आगे हम देखेंगे। फिर परमेश्वर ने कहा, पृथ्वी से एक एक जाति के जीवित प्राणी अर्थात घरेलू पशु, रेंगने वाले जंतु, पृथ्वी के वन पशु जाति जाति के अनुसार उत्पन्न हो। और वैसा ही हो गया। इस प्रकार परमेश्वर ने पृथ्वी के जाति के वन पशुओं की और जाति जाति के घरेलू पशुओं की और जाति जाति के भूमि पर सब रेंगने वाले जंतुओं को बनाया। और परमेश्वर ने देखा अच्छा है। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए, और वे समुद्र की मछलियां, आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर है अधिकार रखे। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फूलों फलों और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो, और समुद्र की मछलियां तथा आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। फिर परमेश्वर ने उनसे कहा, सुनो, जितने बीज वाले छोटे छोटे पेड़ सारी पृथ्वी के ऊपर हैं और जितने वृक्षों में बीज वाले फल होते हैं वे सब तुमको दिए गए हैं, वे तुम्हारे भोजन के लिए। और जितने पृथ्वी के पशु और आकाश के पक्षी और पृथ्वी पर रेंगने वाले जंतु हैं जिनमें जीवन का प्राण है, उन सबके खाने के लिए मैंने सब हरे छोटे पेड़ दिए हैं। और वैसा ही हो गया। तब परमेश्वर ने जो कुछ बनाया था सबको देखा, तो क्या देखा कि वह बहुत अच्छा है। तथा सांझ हुई, भोर हुई। इस प्रकार 6वां दिन हो गया। सो मेरे प्रियो, परमेश्वर ने 6वें दिन में कितनी चीजें की। परमेश्वर ने जीव जंतुओं को बनाया। फिर परमेश्वर ने इंसानों को अपने स्वरूप में बनाया। जिस प्रकार परमेश्वर खुद थे उसी स्वरूप में बनाया, और इंसानों को और परमेश्वर ने मनुष्य को अपने ही स्वरूप में बनाया और उसको सारे अधिकार दिए कि जितने भी पशु परमेश्वर ने बनाए हैं उन सब पर अधिकार रखे। परमेश्वर ने अपने स्वरूप में मनुष्य को बनाया, नर नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। और आज हमें क्या पढ़ाया जाता है? हमें स्कूलों में क्या पढ़ाया जाता है कि जो इंसान है वो बंदर से बना है। तो मेरे प्रियो, क्या आपको लगता है कि जो हम बने हैं, जो मनुष्य जाति बनी है, ये बंदरों से बनी है? अगर बंदर से बनी है तो आजकल के बंदर जो हैं वो इंसान क्यों नहीं बनते? सो मेरे प्रियो, ऐसा कुछ नहीं है। साइंस बस भूल भुलैया की तरह बातें करती है, इसमें कोई भी सच्चाई नहीं है। सच्चाई सिर्फ एक मात्र बाइबल है, इसके वचन है, और परमेश्वर सर्वशक्तिमान यीशु मसीह है। हालेलुया। सो परमेश्वर ने ही हम सबको बनाया है, अपने स्वरूप में बनाया है। और जैसा कि उसने कहा कि हम मनुष्य सारे जीव जंतुओं के ऊपर अधिकार रखेंगे, उसी प्रकार होता है उसी प्रकार आज होता है। हम सारे जीव जंतुओं के ऊपर अधिकार रख सकते हैं क्योंकि हमें परमेश्वर ने अधिकार दिया है। परमेश्वर ने नर और नारी को बनाया। परमेश्वर ही ने इस
जगत को बनाया और उसने जीवन की शुरुआत की। ये अपने आप नहीं हुआ। साइंस जो कहती है ये अपने आप हुआ है, बिल्कुल गलत है, क्योंकि हमें बाइबल विद प्रूफ बताती है कि परमेश्वर ही ने इस जगत को बनाया है, इस जगत की उत्पत्ति की है। इस प्रकार छठा दिन हो गया। परमेश्वर ने सारे जीव जंतुओं को बनाया, मछलियों को बनाया और पक्षियों को बनाया, जीव जंतुओं को बनाया, मनुष्य को बनाया। सो परमेश्वर ने छठवें दिन में इन सब चीज़ों को बनाया और कहा कि ये सब अच्छा है, और सबको आशीष दी, फूलों फलों और धरती पर बढ़ जाओ। आगे हम देखेंगे, यूं आकाश और पृथ्वी उनकी सारी सेना का बनाना समाप्त हुआ, और परमेश्वर ने अपना काम जिसे वह करता था सातवें दिन समाप्त किया, और उसने अपने किए हुए सारे काम से सातवें दिन विश्राम किया। और परमेश्वर ने सातवें दिन को आशीष दी और पवित्र ठहराया, क्योंकि उसमें उसने सृष्टि की रचना के अपने सारे काम से विश्राम लिया। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने सातवें दिन जो कुछ बनाया था सब चीज़ों से विश्राम लिया, अपना सारा काम समाप्त किया, और सातवें दिन परमेश्वर ने विश्राम किया और सातवें दिन को आशीष और पवित्र ठहराया, क्योंकि उसने उस दिन सृष्टि की रचना के अपने सारे काम से विश्राम किया। यहाँ पे लिखा है परमेश्वर ने सृष्टि की रचना के सारे कामों से विश्राम लिया। परमेश्वर ने सृष्टि की रचना करके विश्राम लिया, आराम लिया सातवें दिन। मेरे प्रियो, इस प्रकार ही सृष्टि की रचना हुई है। ये कोई अपने आप नहीं हुआ, किसी तारागण के टकराने से नहीं हुआ। परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा इस धरती को बनाया, इंसान जाति को बनाया, और आज इंसान परमेश्वर को भूल गया है। वो अपने ही कामों में लगा रहता है, उसे परमेश्वर को देने के लिए समय ही नहीं है। मेरे प्रियो, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने मसीह भाई बहनों के साथ शेयर करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।